कभी ऐसा हुआ है कि तुम सोचते हो कि मैं भी अमीर बन सकता हूं, पर फिर कुछ दिन बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। जैसे सैलरी आते ही सोचा था कि इस बार सेव करूंगा, पर मंथ एंड तक अकाउंट बैलेंस देख के लगता है कि यार पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। या फिर बॉस ने प्रमोशन दिया किसी और को और तुम सोचते रह गए कि मैं भी तो उतना ही काम करता हूं, फिर मुझे क्यों नहीं मिला। या फिर यूट्यूब पे देखा कि ये 22 साल का लड़का करोड़पति बन गया और तुमने खुद से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्या गलत कर रहा हूं। और फिर आता है वो फेमस थॉट, शायद अमीर बनना मेरे नसीब में नहीं है, शायद मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, शायद मैं लेट हो गया। भाई मैं भी यही सोचता था। फिर मुझे एक बुक मिली जो 1937 में लिखी गई थी, जिसको नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद लिखा था, जिसमें उन्होंने 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स को स्टडी किया था, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लेजेंड्स को। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और इस बुक ने मेरी पूरी सोच बदल दी। क्योंकि ये बुक सिर्फ मेहनत करो पैसा आएगा नहीं बोलती, ये बुक बोलती है कि सोच बदलो, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अगर तुम इन 13 रूल्स को प्रॉपर्ली समझ लो तो सच में तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में थिंक एंड ग्रो रिच के 13 पावरफुल रूल्स दूंगा, जो तुम्हें पॉवर्टी माइंडसेट से मिलियनेयर माइंडसेट में शिफ्ट करने में मदद करेंगे। हर रूल के साथ तुम्हें मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम आज से ट्राई कर सकते हो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लोज है यार। तुम नेटफ्लिक्स पे मंथली पैसे देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड सब्सक्राइब बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं 13 रूल्स की। पहला रूल है डिजायर। अमीर बनने की शुरुआत विश से नहीं, बर्निंग डिजायर से होती है। दूसरा रूल है फेथ। जो खुद पे बिलीव नहीं करता उससे पैसा भी बिलीव नहीं करता। तीसरा रूल है ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को डेली कैसे प्रोग्राम करना है। चौथा रूल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। डिग्री नहीं, यूजफुल नॉलेज अमीर बनाती है। पांचवा रूल है इमेजिनेशन। अमीर लोग पहले दिमाग में अमीर बनते हैं। छठा रूल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ड्रीम के बिना प्लान बेकार है, प्लान के बिना ड्रीम बेकार है। सातवां रूल है डिसीजन। अमीर लोग जल्दी डिसाइड करते हैं, गरीब लोग जल्दी चेंज करते हैं। आठवां रूल है परसिस्टेंस। हार मानने वाले कभी अमीर नहीं बनते। नौवां रूल है मास्टरमाइंड। अकेले अमीर बनना मुश्किल है, सही लोगों के साथ आसान है। 10वां रूल है सेक्स ट्रांसमिटेशन। अपनी एनर्जी को पैसा बनाने में कैसे लगाएं। 11वां रूल है सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा दिमाग 24/7 काम करता है, उसे सही डायरेक्शन दो। 12वां रूल है द ब्रेन। तुम्हारा दिमाग एक एंटेना है, सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करो। और 13वां रूल है सिक्स्थ सेंस। इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। 13th रूल सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा मनी माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर 1, डिजायर। विश नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। Weak desire brings weak results, just as a small fire makes a small amount of heat. सिंपल वर्ड्स में अमीर बनने की शुरुआत विश से नहीं होती, बर्निंग डिजायर से होती है। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसको समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो, इंडिया में लगभग हर इंसान कहता है मुझे अमीर बनना है, काश मेरे पास भी पैसा होता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन भाई, ये विश है, ये डिजायर नहीं है। विश मतलब हाँ यार अच्छा लगेगा अगर हो जाए। बर्निंग डिजायर मतलब मैं ये करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को नींद ना आए, चाहे लोग हंसें, चाहे 10 साल लग जाए, मैं ये अचीव करके रहूंगा। नेपोलियन हिल ने एडविन सी बार्न्स का एग्जाम्पल दिया है बुक में। एडविन एक छोटा सा आदमी था जिसको थॉमस एडिसन के साथ काम करना था। उसके पास ना पैसे थे, ना कनेक्शंस, ना एक्सपीरियंस, पर उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि वो ट्रेन के फ्रेट कार में बैठ के एडिसन के ऑफिस पहुंचा। और जब एडिसन ने उसे देखा तो एडिसन ने बाद में कहा कि आई सॉ समथिंग इन हिज फेस दैट शोड मी ही वाज डिटरमिन्ड टू गेट व्हाट ही केम फॉर। और वही बार्न्स इवेंचुअली एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। अब इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो धीरू भाई अंबानी के बारे में। वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे यमन में।
कोई डिग्री नहीं थी, कोई फैमिली वेल्थ नहीं थी, पर उनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने बोला मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनना लक की बात है, राइट टाइम राइट प्लेस चाहिए, लेकिन सच ये है कि पहले लक नहीं मिलती, पहले डिजायर मिलती है, फिर अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो जब भी तुम सोचो मैं अमीर बनना चाहता हूं, याद रखो ये विश है या बर्निंग डिजायर। आज रात को एक नोटबुक में लिखो एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, नंबर लिखो, कब तक चाहिए, डेट लिखो, उसके लिए क्या दोगे, टाइम, कंफर्ट, स्लीप। अगर ये 3 चीजें क्लियरली नहीं लिख सकते तो अभी तक तुम्हारी सिर्फ विश है, डिजायर नहीं। अगर ये पॉइंट तुम्हें रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो बर्निंग डिजायर। चलो अब आते हैं दूसरे रूल पे। रूल नंबर 2, फेथ। जो खुद पे बिलीव नहीं करता उससे पैसा भी बिलीव नहीं करता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। व्हेन फेथ इज ब्लेंडेड विद द वाइब्रेशन ऑफ थॉट, द सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली पिक्स अप द वाइब्रेशन एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू इट्स स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम खुद नहीं मानते कि तुम अमीर बन सकते हो तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। देखो, फेथ मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, फेथ मतलब डीप कन्विक्शन है। बहुत लोग कहते हैं हाँ भाई मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से वो सोचते हैं कि पर मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा होता कहाँ है, हमारे फैमिली में तो कोई अमीर नहीं हुआ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, वहीं रहूंगा। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हैं। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक ये बिलीफ्स चेंज नहीं होते कुछ नहीं होगा। हिल ने एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दिया है। एक आदमी को हिप्नोटाइज करके बोला गया कि तुम कुछ उठाने में केपेबल नहीं हो। फिर उसके सामने एक 5 kg का डंबल रखा गया और वो उठा नहीं पाया क्योंकि उसका माइंड बिलीव कर रहा था कि वो वीक है। फिर उसी आदमी को बोला गया तुम बहुत स्ट्रांग हो, और उसने वही डंबल आसानी से उठा लिया। इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो रजनीकांत के बारे में। बस कंडक्टर था चेन्नई में, कोई नहीं मानता था कि वो सुपरस्टार बनेगा, लेकिन खुद पे फेथ इतना स्ट्रांग था कि आज वो लिटरली थलाइवा है। लोग बोलते हैं रजनी स्टाइल, क्योंकि उन्होंने खुद पे इतना बिलीव किया कि दुनिया को भी बिलीव करना पड़ा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेस मिलेगी फिर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सच ये है कि पहले कॉन्फिडेंस आता है, मतलब फेथ, फिर सक्सेस आती है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में आए मैं ये नहीं कर सकता, याद रखो ये तुम्हारी रियलिटी नहीं है, ये तुम्हारी बिलीफ है। आज से रोज सुबह और रात को ये एफर्मेशन बोलो, मैं अमीर बन रहा हूँ, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं डिजर्व करता हूँ। 15 दिन करो, डिफरेंस फील होगा। कमेंट में लिखो आई बिलीव। अब तीसरा रूल, रूल नंबर 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को डेली ब्रेन वॉश करो सही तरीके से। नेपोलियन हिल कहते हैं कि योर एबिलिटी टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन विल डिपेंड वेरी लार्जली अपॉन योर कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन अ गिवन डिजायर अंटिल दैट डिजायर बिकम्स अ बर्निंग ऑब्सेशन। सिंपल वर्ड्स में, जो चीज तुम अपने दिमाग को बार बार बोलते हो वही तुम बन जाते हो। ऑटो सजेशन मतलब खुद को खुद से सजेशंस देना। देखो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं समझ आता, उसे सिर्फ रेपिटेशन समझ आती है। इसीलिए जो लोग रोज खुद से बोलते हैं मैं बेकार हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को रियलिटी बना देता है। नेपोलियन हिल ने एक स्पेसिफिक मेथड दिया है। अपना गोल लिखो एग्जैक्ट अमाउंट और डेट के साथ, रोज सुबह और रात पढ़ो। पढ़ते वक्त इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो पैसा है। इमोशंस फील करो, खुशी, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड। ये विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन प्लस रेपिटेशन का कॉम्बिनेशन है। MS धोनी के बारे में सोचो। जब वो रेलवे में TTE था तो वो रोज इमेजिन करता था कि वो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत रहा है। उसकी वाइफ साक्षी ने बताया कि धोनी बाथरूम में भी क्रिकेट की कमेंट्री करता था, जैसे वो विनिंग शॉट मार रहा हो। और फिर 2011 में वही एग्जैक्ट सीन हुआ। धोनी ने 6 मारा और वर्ल्ड कप जीता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो पॉजिटिव थिंकिंग है, काम नहीं करती, लेकिन सच ये है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग है। साइंस में इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। रिपीटेड थॉट्स ब्रेन की वायरिंग चेंज कर देते हैं। तो आज से डिसाइड करो कि मैं अपने दिमाग को क्या फीड करूंगा, गार्बेज या गोल्ड। एक इंडेक्स कार्ड पे लिखो, मैं इस डेट तक इतने रुपए कमाऊंगा। रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले पढ़ो एज इफ इट्स ऑलरेडी ट्रू। कमेंट में लिखो प्रोग्रामिंग माई माइंड। अब चौथा रूल, रूल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। डिग्री नहीं, यूजफुल नॉलेज अमीर बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। It becomes power only when and if it is organized into definite plans of action and directed to a definite end. Simple words में, सिर्फ जानना काफी नहीं है, जानना प्लस यूज करना, that equals power. इंडिया में सबको लगता है कि डिग्री ले लो, जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट है। लेकिन हिल कहते हैं जनरल नॉलेज से कोई अमीर नहीं बनता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से लोग अमीर बनते हैं। जनरल नॉलेज मतलब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई,
स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होना। हेनरी फोर्ड के पास कोई डिग्री नहीं थी। एक बार कोर्ट में लॉयर ने उसे इंसल्ट करने के लिए रैंडम क्वेश्चंस पूछे, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। फोर्ड ने कहा, व्हाई शुड आई क्लटर अप माई माइंड विद जनरल नॉलेज व्हेन आई हैव पीपल अराउंड मी हु कैन सप्लाई एनी नॉलेज आई रिक्वायर। फोर्ड अमीर था क्योंकि वो कार्स बनाना जानता था और सही लोगों से सही नॉलेज लेना जानता था। इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के बारे में सोचो। 10th फेल, कोई डिग्री नहीं, पर स्टॉक मार्केट की इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप की कि आज वो बिलियनर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं डिग्री इक्वल्स सक्सेस, टॉपर इक्वल्स रिच, लेकिन सच ये है कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लेता है वो अमीर बन जाता है। तो सोचना बंद करो कि मैंने गलत सब्जेक्ट लिया या मेरी डिग्री वीक है। आज डिसाइड करो कौन सी एक स्किल है जो मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में मास्टर करूंगा। सेल्स, कोडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग। लिखो और कमिटमेंट करो। कमेंट में लिखो, स्किल इज ग्रेटर देन डिग्री। अब 5वां रूल नंबर 5, इमेजिनेशन। अमीर लोग पहले दिमाग में अमीर बनते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये बुक की सबसे फेमस लाइन है। सिंपल वर्ड्स में, जो तुम सोच सकते हो और बिलीव कर सकते हो वो तुम अचीव कर सकते हो। हिल 2 टाइप की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब बिल्कुल नए आइडियाज जनरेट करना। अमीर लोग दोनों यूज करते हैं। कोका कोला सिंथेटिक इमेजिनेशन का एग्जाम्पल है। ऐसा कैंडलर ने एक एग्जिस्टिंग फॉर्मूला लिया और उसे वर्ल्ड वाइड ब्रांड बना दिया। इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। बाइजू रविंद्रन के बारे में सोचो। वो कोचिंग क्लासेस देता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं ये सेम क्लासेस फोन पे दे सकूं तो। उस एक इमेजिनेशन ने बाइजूस को $22 बिलियन कंपनी बना दिया। जब टाटा ने नैनो कार इमेजिन की कि इंडिया का हर आदमी कार अफोर्ड कर सके, तब लोगों ने हंसा, पर वो इमेजिनेशन इवेंचुअली रियलिटी बनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मेरे पास ओरिजिनल आइडियाज नहीं आते, लेकिन सच ये है कि इमेजिनेशन एक मसल है। जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। तो इमेजिनेशन को यूज करना शुरू करो। ड्रीम बिग देन ड्रीम बिगर। आज रात सोने से पहले 10 मिनट इमेजिन करो तुम्हारी आइडियल लाइफ कैसी दिखती है 5 साल बाद। घर कहाँ है, कार कैसी है, फैमिली कैसे फील कर रही है। डिटेल्स में इमेजिन करो। कमेंट में लिखो, आई कैन सी इट। अब छठा रूल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ड्रीम के बिना प्लान बेकार है, प्लान के बिना ड्रीम बेकार है। नेपोलियन हिल कहते हैं, रिड्यूस योर प्लान टू राइटिंग। The moment you complete this, you will have definitely given concrete form to the intangible desire. Simple words में, जो प्लान लिखा नहीं गया वो प्लान है ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मेरा प्लान है, दिमाग में है। हिल कहते हैं वो प्लान नहीं है, वो फैंटेसी है। रियल प्लान लिखा हुआ होता है, क्लियर स्टेप्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं। बुक का 4 स्टेप फॉर्मूला ये है। एग्जैक्टली डिसाइड करो क्या चाहिए, वेग नहीं, स्पेसिफिक। डिसाइड करो उसके लिए क्या दोगे, टाइम, एफर्ट, सैक्रिफाइस। डेडलाइन सेट करो, प्लान लिखो और एग्जीक्यूट करो। फ्लिपकार्ट के बारे में सोचो। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने क्लियरली प्लान किया, इंडिया में ई-कॉमर्स पॉसिबल है। बुक्स से शुरू करेंगे लाइक Amazon, कैश ऑन डिलीवरी मॉडल लाएंगे क्योंकि इंडिया में क्रेडिट कार्ड कम है, स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड करेंगे। ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग थी और रिजल्ट $16 बिलियन में वॉलमार्ट ने अक्वायर किया। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्लान्स कभी काम नहीं करते, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच ये है कि प्लान्स फेल हो सकते हैं पर प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। फेल्ड प्लान से सीख के नया प्लान बनाना यही प्रोसेस है। तो प्लानिंग स्टार्ट करो, वेग ड्रीम्स को कॉन्क्रीट प्लान्स में बदलो। अपना एक फाइनेंशियल गोल लो, उसके लिए 10 एक्शन स्टेप्स लिखो, हर स्टेप के लिए डेडलाइन दो। कमेंट में लिखो, प्लान रेडी। अब 7वां रूल। ये वाला रूल थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। रूल नंबर 7, डिसीजन। अमीर लोग जल्दी डिसाइड करते हैं, गरीब लोग जल्दी चेंज करते हैं। नेपोलियन हिल ने 25,000 से ज्यादा पीपल स्टडी किए। उनका ऑब्जर्वेशन था कि पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी विदाउट एक्सेप्शन have the habit of reaching decisions, if at all, very slowly, and of changing these decisions quickly and often. Simple words में, गरीब लोग डिसाइड लेट करते हैं और चेंज जल्दी करते हैं। अमीर लोग डिसाइड जल्दी करते हैं और चेंज लेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सोचो, तुम डिसाइड करते हो कि बिजनेस स्टार्ट करूंगा, 2 हफ्ते बाद कोई बोलता है रिस्की है यार, और तुम डिसीजन बदल देते हो। फिर डिसाइड करते हो जॉब चेंज करूंगा, 1 महीना बाद कोई बोलता है स्टेबिलिटी चाहिए यार, और फिर वही जॉब में रह जाते हो। ये पैटर्न है गरीबी का। सक्सेसफुल पीपल डिफरेंट होते हैं, वो क्विकली डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेने के बाद स्टिक करते हैं, अदर्स की ओपिनियन से इफेक्ट नहीं होते। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लो।
जब फोर्ड ने मॉडल टी बनाया, एडवाइजर्स ने बोला कलर ऑप्शंस दो। फोर्ड ने कहा एनी कस्टमर कैन हैव अ कार पेंटेड एनी कलर दैट ही वांट्स सो लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। डिसीजन लिया, स्टिक किया, हिस्ट्री बना दी। रतन टाटा जब जैगुआर लैंड रोवर खरीदने का डिसीजन ले रहे थे, बहुत लोग थे जो अपोज कर रहे थे, पर टाटा ने क्विकली डिसाइड किया और स्टिक किया। आज वो टाटा मोटर्स की बिगेस्ट सक्सेस है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर काम हो रहा होगा तो इजीली हो जाएगा, इतना स्ट्रगल मतलब ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि स्ट्रगल साइन है कि तुम राइट पाथ पे हो। इजी नेवर लीड्स टू सक्सेस। तो याद रखो, सक्सेस के 3 फीट पहले गिव अप मत करो। वो एक चीज जो तुमने गिव अप कर दिया, फिर से स्टार्ट करो। 3 महीने और ट्राई करो बिफोर फाइनल डिसीजन। कमेंट में लिखो आई वोंट क्विट। अब 8वां रूल। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। रूल नंबर 8, परसिस्टेंस। हार मानने वाले कभी अमीर नहीं बनते। नेपोलियन हिल कहते हैं रिचेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेस, दे रिस्पॉन्ड ओनली टू डेफिनेट प्लान्स बैक्ड बाय डेफिनेट डिजायर्स थ्रू कॉन्स्टेंट परसिस्टेंस। सिंपल वर्ड्स में पैसा विश करने से नहीं, परसिस्ट करने से आता है। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे हार्ड भी। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल पीपल के साथ सब इजीली हुआ होगा। ट्रूथ ये है कि ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन ने एक्सट्रीम फेलियर देखा है। हिल ने आर.यू. डार्बी का स्टोरी शेयर किया। डार्बी और अंकल ने गोल्ड माइन स्टार्ट की। थोड़ा गोल्ड मिला, फिर सडनली गोल्ड खत्म हो गया। उन्होंने इक्विपमेंट बेच दिया और चले गए। जो आदमी ने इक्विपमेंट खरीदी, उसने एक एक्सपर्ट बुलाया। एक्सपर्ट ने बोला गोल्ड सिर्फ 3 फीट आगे है, और वही गोल्ड माइन मिलियंस डॉलर्स की गोल्ड निकली। डार्बी ने 3 फीट पहले गिव अप कर दिया था। इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। किरण मजूमदार शॉ के बारे में सोचो, बायोकॉन की फाउंडर। जब उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू किया 1978 में, बैंक्स ने लोन नहीं दिया, लैंडलॉर्ड्स ने ऑफिस रेंट पे नहीं दिया क्योंकि वुमन एंटरप्रेन्योर थी। साइंटिस्ट भी ज्वाइन नहीं करते थे, पर वो परसिस्ट करती रहीं। आज बायोकॉन $2 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर काम हो रहा होगा तो इजीली हो जाएगा, इतना स्ट्रगल मतलब ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि स्ट्रगल साइन है कि तुम राइट पाथ पे हो। इजी नेवर लीड्स टू सक्सेस। तो याद रखो, सक्सेस के 3 फीट पहले गिव अप मत करो। वो एक चीज जो तुमने गिव अप कर दिया, फिर से स्टार्ट करो। 3 महीने और ट्राई करो बिफोर अ फाइनल डिसीजन। कमेंट में लिखो आई वोंट क्विट। अब 9वां रूल। रूल नंबर 9, मास्टरमाइंड। अकेले अमीर बनना मुश्किल है, सही लोगों के साथ आसान है। नेपोलियन हिल कहते हैं नो इंडिविजुअल मे हैव ग्रेट पावर विदाउट अवेलिंग हिमसेल्फ ऑफ द मास्टरमाइंड। सिंपल वर्ड्स में कोई भी अकेला सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब 2 या ज्यादा लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन गोल के लिए हार्मनी में काम करता है। हिल कहते हैं जब ऐसी माइंड्स एक साथ आती हैं, एक थर्ड इनविजिबल माइंड क्रिएट होता है जो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता। हेनरी फोर्ड कभी अकेले अमीर नहीं हुआ, उसके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन, लूथर बर्बैंक, ये लोग रेगुलरली मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे। आईआईटी, आईआईएम के बारे में सोचो, कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स यहां से निकले। इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, क्या फाउंडर्स अकेले थे? नहीं, वो एक दूसरे के साथ मास्टरमाइंड में थे। मुकेश अंबानी के पास भी एक टीम है, वो अकेले डिसीजंस नहीं लेते, उनका इनर सर्कल उनके सक्सेस का सीक्रेट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं सेल्फ मेड बनना चाहता हूं, लोग मुझे स्लो डाउन करते हैं। लेकिन सच ये है कि नो वन इज सेल्फ मेड। सही लोग तुम्हें एक्सेलरेट करते हैं। तो अपना ट्राइब ढूंढो। तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आइडेंटिफाई करो 2-3 पीपल जो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है या सेम गोल शेयर करते हैं। कनेक्ट करो, मंथली मीट करो। कमेंट में लिखो फाइंडिंग माई ट्राइब। अब 10वां रूल। ये चैप्टर कंट्रोवर्शियल है पर एक्सट्रीमली पावरफुल है। रूल नंबर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्सुअल एनर्जी को प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करो। नेपोलियन हिल कहते हैं सेक्स एनर्जी इज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ऑल जीनियसेस। सिंपल वर्ड्स में जिस एनर्जी को लोग वेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल पीपल उसी को रीडायरेक्ट करते हैं। पहले क्लियर करता हूं, हिल एंटी सेक्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल डिजायर सबसे पावरफुल ह्यूमन इमोशन है। इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट मतलब रीडायरेक्ट करके क्रिएटिव, बिजनेस, आर्टिस्टिक सक्सेस मिलती है। साइंस भी सपोर्ट करती है। व्हेन यू आर सेक्सुअली अराउज्ड, डोपामीन लेवल्स स्पाइक। अगर उस एनर्जी को वर्क में रीडायरेक्ट करो, तुम्हारी क्रिएटिविटी और फोकस ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है। हिल ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल 40+ एज के बाद पीक सक्सेस अचीव करते हैं, क्योंकि तब तक वो अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीख गए होते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचो, उन्होंने ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस किया
और उनकी मेंटल क्लैरिटी, स्पीकिंग पावर, इम्पैक्ट सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। इलॉन मस्क दिन में 16-18 आवर्स काम करता है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? When you're building something meaningful, तुम्हारी लाइफ फोर्स एनर्जी उस डायरेक्शन में चैनलाइज होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये पुराना थिंकिंग है, मॉडर्न वर्ल्ड में ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन सच ये है कि जो लोग अपनी अर्जेस कंट्रोल कर लेते हैं वो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सोचो तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है, डिस्ट्रैक्शन में या क्रिएशन में? नेक्स्ट 30 डेज के लिए जब भी डिस्ट्रैक्टिंग अर्ज आए तुरंत वर्क पे फोकस करो। नोटिस करो प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। कमेंट में लिखो एनर्जी रीडायरेक्टेड। अब 11वां रूल नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा दिमाग 24/7 काम करता है, उसे सही डायरेक्शन दो। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट रिमेन आइडल। इफ यू फेल टू प्लांट डिजायर्स इन इट, इट विल फीड अपॉन द थॉट्स व्हिच रीच इट एज द रिजल्ट ऑफ योर नेग्लेक्ट। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव नहीं दोगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक हैंडल करता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और हैबिट्स हैंडल करता है, और सबकॉन्शियस 24/7 एक्टिव है, इवन जब तुम सो रहे हो। जो चीजें तुम बार बार सोचते हो, देखते हो, सुनते हो, वो सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। अगर तुम नेगेटिव न्यूज़ देखते हो डेली, नेगेटिविटी तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। अगर तुम रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो, पॉजिटिविटी बैठ जाती है। रिसर्च शोज कि हम दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स सोचते हैं। 95% थॉट्स सबकॉन्शियस से आती हैं। तो अगर सबकॉन्शियस में स्कैसिटी माइंडसेट है, कॉन्शियसली चाहने पर भी अबंडेंस नहीं मिलता। सोचो, जो लोग रोज मुझे पैसे नहीं मिलते बोलते हैं, उन्हें एक्चुअली पैसे नहीं मिलते, और जो लोग पैसा आता रहेगा मानते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिखती रहती हैं। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो अपने सबकॉन्शियस का गार्डनर बनो, वीड्स हटाओ, सीड्स प्लांट करो। सोने से पहले फोन मत देखो, इंस्टेड 5 मिनट्स अपने गोल्स विजुलाइज करो। सुबह उठ के पहले 10 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। कमेंट में लिखो रीप्रोग्रामिंग स्टार्टेड। अब 12वां रूल नंबर 12, द ब्रेन। तुम्हारा दिमाग एक एंटेना है, सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी ह्यूमन ब्रेन इज बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ थॉट। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा ब्रेन एक रेडियो स्टेशन है, जो ब्रॉडकास्ट करता है वही रिसीव करता है। यह चैप्टर थोड़ा मेटाफिजिकल है पर इंटरेस्टिंग है। हिल कहते हैं कि थॉट्स ट्रांसमिट होती हैं। जैसे रेडियो वेव्स एक स्टेशन से दूसरे तक जाती हैं, वैसे ही थॉट्स एक माइंड से दूसरे माइंड तक जाती हैं। कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी के बारे में सोचा और उसी वक्त उनका कॉल आया, या किसी रूम में घुसे और एनर्जी फील हुई, या किसी से मिले और तुरंत वाइब मैच हुई? हिल कहते हैं ये थॉट वाइब्रेशंस है। अगर तुम सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हो, सक्सेसफुल पीपल और अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम फियर और स्कैसिटी की फ्रीक्वेंसी पे हो, वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ में आती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जाके अच्छा फील होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास से एनर्जी ड्रेन होती है। ये उनकी मेंटल ब्रॉडकास्ट है। लोग सोचते हैं ये सूडो साइंस है, बट इवन इफ यू डोंट बिलीव इन वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूवन है। बेटर हेल्थ, मोर क्रिएटिविटी, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, मोर अपॉर्चुनिटीज नोटिस्ड। तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करो, क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। दिन में 3 बार अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, नोटिस करो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अवेयरनेस से ही चेंज शुरू होता है। कमेंट में लिखो ट्यूनिंग माय फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट और सबसे पावरफुल रूल नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as creative imagination. It is also referred to as the receiving set through which ideas, plans and thoughts flash into the mind. सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हारा बेस्ट गाइड है अगर तुम उसे सुनना सीख लो। सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है जब तुम प्रीवियस 12 प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। ये एक इनर नोइंग है जो लॉजिक से बियॉन्ड है। कभी ऐसा हुआ कि गट फीलिंग थी कि ये डील गलत है और बाद में सच निकला, या सडनली एक आइडिया फ्लैश हुआ जो लाइफ चेंजिंग था, या किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था बिना रीजन के और वो अनट्रस्टवर्दी निकला। ये सब सिक्स्थ सेंस के सिग्नल्स हैं। नेपोलियन हिल का पर्सनल प्रैक्टिस था कि वो अपने रूम में 9 इमेजिनरी एडवाइजर्स के साथ मीटिंग्स करते थे। लिंकन, एडिसन, डार्विन, कार्नेगी। वो उनसे मेंटली एडवाइस लेते थे और इनसाइट्स आती थी। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन एक्टिवेट करने का तरीका है। रतन टाटा ने जैगुआर डील में गट फीलिंग फॉलो की। धीरूभाई ने पॉलिएस्टर में एंटर करना इंट्यूशन से डिसाइड किया। मोस्ट बिलियनेयर्स किसी पॉइंट पे इंट्यूशन यूज करते हैं।
लोग सोचते हैं ये सुपरस्टिशन है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस बेस्ट है, लेकिन सच ये है कि डेटा प्लस इंट्यूशन इक्वल्स बेस्ट डिसीजंस। इंट्यूशन वो पैटर्न्स प्रोसेस करता है जो कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। तो अपनी इनर वॉइस सुनना सीखो, मेडिटेशन करो, साइलेंस में टाइम स्पेंड करो। रोज 10 मिनट साइलेंट मेडिटेशन करो, कोई मंत्र नहीं, कोई ऐप नहीं, जस्ट साइलेंस। नोटिस करो इंट्यूशन शार्पर होने लगेगी। कमेंट में लिखो ट्रस्टिंग माय गट। अब एक बार सारे 13 रूल्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। रूल 1 डिजायर, विश नहीं बर्निंग डिजायर चाहिए। रूल 2 फेथ, पहले खुद पे बिलीव करो फिर सक्सेस आएगी। रूल 3 ऑटो सजेशन, अपने माइंड को डेली प्रोग्राम करो। रूल 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डिग्री नहीं यूजफुल स्किल्स सीखो। रूल 5 इमेजिनेशन, पहले दिमाग में क्रिएट करो फिर रियलिटी में। रूल 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, ड्रीम प्लस प्लान प्लस एक्शन इक्वल सक्सेस। रूल 7 डिसीजन, जल्दी डिसाइड करो धीरे चेंज करो। रूल 8 परसिस्टेंस, 3 फीट पहले मत रुको। रूल 9 मास्टरमाइंड, सही लोगों के साथ चलो। रूल 10 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। रूल 11 सबकॉन्शियस माइंड, 24/7 पॉजिटिव फीड दो। रूल 12 द ब्रेन, राइट फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करो। रूल 13 सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। नेपोलियन हिल ने यह बुक 1937 में लिखी। वो टाइम ग्रेट डिप्रेशन था, लोग जॉबलेस थे, होपलेस थे। पर हिल ने यह बुक इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लोग फिर भी सक्सेसफुल हो रहे थे। उनका ऑब्जर्वेशन था कि सक्सेस माइंडसेट में होता है, सर्कमस्टेंसेस में नहीं। अगर 1937 में लोग अमीर बन सकते थे जब इकोनॉमी क्रैश थी, न्यू इंटरनेट था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो 2024 में जब तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, कोर्सेज है, तुम्हारे पास एक्सक्यूज नहीं है। तुम सिर्फ एम्प्लॉई या स्टूडेंट नहीं हो, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। उसे सही प्रोग्राम करो, सही लोग चूज करो, सही डिसीजंस लो और अमीर बनना तुम्हारा नेचुरल राइट है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा रूल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड? दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है या आज पहली बार उसके आइडियाज सुन रहे हो? तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी, रिच डैड पुअर डैड डीप डाइव, एटॉमिक हैबिट्स फॉर वेल्थ बिल्डिंग, 48 लॉज ऑफ पावर फॉर बिजनेस? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई ये तो नेपोलियन हिल के अगेंस्ट जा रहे हो। हिल कहते हैं गिविंग इज द फर्स्ट स्टेप टू रिसीविंग। तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम स्विगी, जोमैटो, नेटफ्लिक्स पर मंथली पैसे देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, रिच डैड पुअर डैड, गरीब वर्सेस अमीर की सोच में क्या फर्क है, जहां हम रॉबर्ट कियोसाकी के एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज कॉन्सेप्ट डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तुम डिजर्व करते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, तुम डिजर्व करते हो अबंडेंस, तुम डिजर्व करते हो वो लाइफ जो तुम इमेजिन करते हो। लेकिन डिजर्व करना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, गरीबी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, गरीबी माइंडसेट में होती है और माइंडसेट बदलने से सब बदल जाता है। थिंक रिच, ग्रो रिच, बी रिच। पीस आउट।